आपने सुना होगा ना ये कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है और नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव साइड से ही लेना चाहिए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब और एग्जाम्पल के तौर पे चाहें, पहले इंसान जंगल में रहता था, फिर धीरे धीरे कपड़े बनाना शुरू किया, बिल्डिंग बनाना शुरू किया, फिर मोबाइल आया। मतलब अगर देखोगे आज की डेट में एक इंसान के पास सब कुछ है, और ये सब सिर्फ दिमाग लगा के बनाया गया है। मगर अफसोस की बात है, अगर आप देखेंगे कि चंद लोगों ने इस धरती पे चीज़ें बनाया है, और बाकी के जो लोग हैं, यानी समझ लो 0.001% लोग दिमाग लगा के कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाया है, और जो टोटल पॉपुलेशन है उसको यूज़ कर रहा है बिना सोच के, बिना बनाते हुए। मेरा पॉइंट क्या है कि हर एक इंसान के पास उतना ही दिमाग है जितना चीज़ें बनाते हैं और वो जितना लोग यूज करते हैं। मगर होता क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ बनाया जाए, और कुछ लोग अपने दिमाग को, सोचना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं कि उनके पास दिमाग है। जैसे 10-20 साल पहले या 50 साल पहले लोगों को पता ही नहीं होगा कि किडनी होता है शरीर के अंदर, लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे अंदर एक लीवर होता है, उनको पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। अभी भी कुछ लोग जानबूझकर सोए हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि दिमाग है किधर, है ही नहीं शायद उनके पास। मगर आपको कह दूं, दुनिया का सबसे जो अमीर जगह है वो क्या है आपको पता है? वो दुबई नहीं है, वो अमेरिका नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिटी सिंगापुर नहीं है। दुनिया का सबसे जो अमीर प्लेस है वो है शमशान घाट, जहाँ लोग मरने के बाद उनको कोई दफनाता है, कोई जलाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आइडिया को यूज़ नहीं करते। अगर यूज़ करते तो हो सकता है कि वो दुनिया में मशहूर होते। आज की डेट में जितने बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं, जो भी बना है या जो अच्छा नौकरी भी किए हैं, वो कभी ना कभी सोचे हैं ना कि हमें ये करना है। बाकी यहाँ ये बात बनता है कि बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, पहले तो बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है, और जो लोग सोचते हैं उनसे 99% लोग सोचते सोचते थक जाते हैं कि ये पता नहीं कल को क्या होगा। और वो जितने नहीं थकते, उनके रिश्तेदार, जानकार, सलाहकार ये सब बोलते हैं तुझे हम बचपन से देखे हैं, तेरे से कुछ नहीं होगा। पता है वो क्या, इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं किया लाइफ में। लोग उसको सुन लेते हैं। अब अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि दो कान है, ज़्यादा सुनना है तो ज़्यादा सुन ही लेते हैं, बोल नहीं पाते उनको, और खुद डीमोटिवेटेड होके घर के अंदर बैठ जाते हैं, और एक दिन मर जाते हैं, और उनके आइडिया, उनकी चिता जलने के बाद वो आइडिया भी मर जाता है। अमेजन जैसा कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसा कंपनी, ओयो जैसे कंपनी, बहुत सारे कंपनियाँ, वो छोटा सा दिमाग में आइडिया आया तब से शुरू हुआ। तो ऐसे जो सैकड़ों लोग दुनिया छोड़ चुके हैं, उनके पास भी आइडिया ज़रूर दिमाग में आया होगा, बट उन्होंने कहीं ना कहीं डर के मारे इस चीज़ को किया नहीं। तो अंत में हुआ क्या, वो आइडिया भी ख़त्म हो गया। इससे पता चलता है कि सपना देखने का हक सबको है, और लोग ज़रूर सपना देखते हैं, हक से देखते हैं। बट जब काम करने की बारी आती है ना, उस टाइम हक से काम नहीं करते, खुद के ऊपर डाउट आता है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ। कभी हम परिस्थितियों के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, कभी नसीब के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा नसीब खराब था, या कभी हम बोलते हैं कि हमारा बचपन से हमें कोई सुविधाएं नहीं मिली,
और कुछ लोग तो अपनी जो जनरेशन को कोसते हैं, मेरा दादा परदादा ने ऐसे किए होते तो मैं जैसे हुआ होता। मगर कहीं ना कहीं ये चेन तो ब्रेक होता है ना। आज जितने पॉलिटिशियंस है या जितने सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनके सारे जो पेरेंट्स हैं हाई फाई पोस्ट में थे? नहीं। फिर वो लोग कैसे बने? क्योंकि उन्होंने सपना देखा और सपने के ऊपर काम किया। अगर काम नहीं किए होते तो नहीं होता। और ये जाहिर सी बात है, आप जब काम करने लगोगे ना, बहुत सारे लोग आपको समझेंगे नहीं। और मैं एक दिल की बात बताता हूँ, मैं अभी शॉर्ट्स बना रहा हूँ, रील बना रहा हूँ, मेरे घर से ही मुझे बोला जाता है आप कर क्या रहे हो? घर से मतलब मेरा रिश्तेदार, कुछ लोग तो मेरे दोस्त लोग भी बोलते तो कर क्या रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये सब क्यों कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा? तो हम तो देखते हैं, अब वो रील्स देखते हैं हंसने के लिए, फालतू चीज़ों के रील्स भी देखते हैं, शॉर्ट्स भी देखते हैं, ठीक है, ओके। बट मैं कुछ मीनिंगफुल चीज़ें बना रहा हूँ ना, तो आप मुझे बताइए कि उनका बात मुझे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। मैं वहाँ देखता हूँ कि 1 या 2 या 4 या 5 बंदे जब आपको ना करते हैं, यहाँ मेरी बात सुनने के लिए 100 200 400 500 लोग वेट भी करते हैं, तो मैं सुनूँ तो किसको सुनूँ? उनका बात सुनूँ या मैं कुछ बोलूँ जो मेरी बात 100 200 500 या 1000 लोग सुने? हाँ, हालांकि भी नया हूँ तो मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, इतने बड़े सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, कोई बात नहीं। मेरी दिल की बात बताने के लिए अगर 100 लोग भी सुन लिया ना टाइम निकाल के, वो भी बहुत है। क्योंकि कम से कम दुनिया में मैं इसका लायक हो चुका हूँ कि मुझे 100 लोग सुनते हैं। मैं जब नौकरी करता था तो वहाँ लोग भी मेरी बात सुनते थे, बट वहाँ डर बैठा रहता था हमेशा दिमाग में, पता नहीं अगर इसका बात हम मानेंगे नहीं। सिर्फ उनकी नहीं, मैं भी तो किसी के अंडर में काम करता था, तो हमारे सबकी यही हालत थी कि डर के मारे हम लोग सुनते थे। बट यहाँ लोग दिल से सुनते। अभी मैं जो वीडियो बना के, यही वाला वीडियो कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे ये भी पता है 500 लोग तो ज़रूर सुनेंगे। अगर 500 लोगों में कोई 1 या 2 बंदे का ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ सकता है तो कितने बड़ी बात है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो आइडियाज़ है तभी काम करेंगे जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे जब हम सक्सेस को पाने के लिए उसको फूल का माला पहनाएंगे, मेहनत करते करेंगे। ज़्यादातर लोग मेहनत भी नहीं करते, तो क्या होता है फिर उनकी नशे में मजदूरी आ जाता है। क्यों मजदूरी? क्योंकि मज़े से दूरी, मज़े से उनकी दूरी हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि चीज़ें कैसे होना चाहिए लाइफ में। आप आइडिया के ऊपर काम करो, किसी का बात मत सुनो, चाहे कोई भी हो, ज़रूरत नहीं सुनने की। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखो कि आपके जो लक्ष्य है वो कभी भटकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर आप सक्सेसफुल बनोगे। मैं भी उस रास्ते से चल पड़ा हूँ, उस रास्ते में आपको भी मैं मजबूर कर रहा हूँ। आप भी आओ, चलो चलो मिलकर साथ चलते हैं और देखते हैं सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा। जय हिंद।